को। नमस्कार, मैं हूं नगमा। पाकिस्तान में आज चुनावी कैंपेन का आखिरी दिन था। 8 को वोटिंग है और जोर शोर से कैंपेन हुआ। नवाज शरीफ ने जोरदार वापसी की है और फिलहाल वो सेना के चहेते भी हैं। चौथी बार प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं और सबसे आगे भी हैं। उनकी रैलियों में अवाम का हुजूम नजर आ रहा है और काफी जोश भी। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है, ये है असली कौम। इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। हमारा साथ दोगे ना? नवाज शरीफ लोगों से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दोगे ना। मुस्लिम लीग नून यानी PMLN, नवाज शरीफ जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दे और वो फिर से पाकिस्तान को तामीर करेंगे, यानी कि पाकिस्तान को बनाएंगे। वक्त का पहिया लेकिन पूरी तरह घूम गया है। याद कीजिए जब 2018 में इमरान खान जीत कर आए थे और नवाज शरीफ को जेल भेजा गया था। आज इमरान खान अलग अलग मामलों में कुल 34 साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट तक नहीं डाल सकते। सैफा मामले के साथ लगभग 150 मामले हैं। नई सज़ा जो है वो उनकी शादी को लेकर मिली है। कोर्ट के मुताबिक उनकी शादी बुशरा बीबी से जो हुई वो गैर इस्लामी है और इस मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को 7 साल की जेल की सज़ा और मिली। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जोश है। चुनाव आयोग ने पार्टी का निशान क्रिकेट बैट छीन लिया है, यानी सारे उम्मीदवार अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। कैंपेन का भी अपना अलग अलग तरीका है। कुछ सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन कर रहे हैं, कुछ जेल से भी कैंपेन कर रहे हैं। आरोप है कि जो मौजूदा कार्यकारी सरकार है और साथ ही सेना, वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है। पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में चुनाव हो रहे हैं जब आतंकी हमले भी बढ़े हैं, सियासी उथल पुथल भी है और आर्थिक बदहाली भी है। देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई दर है, वो 30% है और पाकिस्तान को एक नया बेल आउट पैकेज भी मिला $3 बिलियन का। लेकिन जब नई सरकार सत्ता संभालेगी, बिल्कुल उसी वक्त ये जो डील है बेल आउट पैकेज की, वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। $1 लगभग 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में 44% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, नौजवानों की है। उनकी क्या उम्मीदें हैं ऐसी बेरोजगारी और महंगाई के दौर में? शायद इसलिए PPP के बिलावल भुट्टो ये मुद्दे उठा रहे हैं। सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है, तो कोई और आपको फिरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है, तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाले जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहती है, जो आवाम के असल मसाइल, जो आवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। नफरत है, बेरोजगारी है, इन सब मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं, इन समस्याओं से जूझना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ये एक ऐसा चुनाव है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश का भविष्य तय करेगा। लेकिन सवाल है कि ये चुनाव कितने फ्री और फेयर हैं। आज़ाद पाकिस्तान में सीधे 30 साल सेना का शासन रहा है। लोकतंत्र में सरकारें चुनी गईं, लेकिन सेना का दखल बना भी रहा और बढ़ा भी। चुने गए प्रधानमंत्री जेल जाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। इसे लेकर जनता की नाराजगी सड़कों पर भी नजर आती है। क्या 8 को होने वाले चुनाव में वोटर बाहर निकलेंगे या इमरान का जो समर्थन आज भी सड़कों पर नजर आता है, ऐसे में क्या उनके निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में प्रोटेस्ट वोट भी पड़ेंगे? दरअसल ये मामला इमरान खान या नवाज शरीफ का नहीं,
पाकिस्तान की उस जमहूरियत का है जो बहुत मुश्किल से परवान चढ़ी और जिसमें सेना फिर दखल देती हुई साफ तौर पे नज़र आ रही है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रही हैं और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं मेहर तरार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आपका शुक्रिया मेहर तरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा सवाल क्या है? चुनाव सर पे हैं, आज कैंपेन ख़त्म हो गया, चुनी हुई सरकारों के साथ जो प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ, इमरान खान जेल में हैं। इस वक्त क्या ये शक है कि ये इलेक्शंस जो होने हैं वो फ्री एंड फेयर हो पाएंगे या नहीं? थैंक यू नगमा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जर्नलिस्ट नहीं हूँ, पहले तो ये क्लैरिफिकेशन कर लूँ। यस, आई वर्क इन मीडिया बट आई एम हियर एज एन एनालिस्ट एंड एज अ राइटर। पाकिस्तान में मेरे बचपन से, आई मीन माय मिड 50s, मेरे बचपन से लेके आज तक जो इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस दफा जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, न्यूयॉर्क टाइम्स की 2018 में इलेक्शन से पहले उनका एक आर्टिकल था कि शेडो है, आई थिंक दैट वाज द वर्ड, कि शेडो है एस्टेब्लिशमेंट का इस इलेक्शन के ऊपर। अब उनकी उनकी हेडलाइन है, आई थिंक इट वाज यस्टरडे, बल्कि अभी मेरे सामने ही वो खुला हुआ है कि पाकिस्तान मिलिट्री हैज स्वेड मैनी इलेक्शन, नाउ इट्स गोइंग फुल टिल्ट। सो ये बहुत बड़ी ये जो सबसे बड़ी जो चेंज है ना, कि इस दफा वो सब कुछ हो रहा है जो पहले भी होता था। हर प्राइम मिनिस्टर जो भी इलेक्शंस होते थे कि कोई ना कोई, जिसको जैसे ये इमरान खान के लिए वर्ड लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि वो लाडला है या सिलेक्टेड है, बट द फैक्ट इज कि कोई भी जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बनती है, नाउ इट हैज बिकम वेरी क्लियर टू एवरीबडी, खासतौर पे जो यंगर जनरेशन है, कि कहीं ना कहीं उनको एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प मिलती रही है। बट इस दफा किसी मुल्क में, आई मीन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन में आए, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं, वो दोबारा उनके मेजर जो प्रिंसिपल कैंडिडेट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं इस वक्त रिपब्लिकन्स के। बट ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी पार्टी जो कि, आई मीन इट्स अ फैक्ट, अगर आप आम लोगों से पूछो, किसी इंसान से भी पूछो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी को वोट देना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये, ओके, टू गिव यू एन एग्जांपल, एक जो बहुत बड़ी जो जमात बनी है, जो पार्टी बनी है IPP, इस मुझे पता नहीं उनका उसका पूरा क्या नाम है सब, उसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान है, जो कि इमरान खान के बहुत इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनकी पार्टी के 2018 में। वो फिर जो भी things happened and they parted ways। अब जहांगीर तरीन साहब प्रेसिडेंट है उस पार्टी के। अब इस वक्त पिछले 2 महीनों में 3 कैंडिडेट्स जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए, वो पहले एक ने कहा मैं, वो गायब हो गए, फिर वो वापस आए, उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन में इनके लिए दस्तबरदार हो रहा हूँ। फिर एक और आए, उसके बाद 2 दिन पहले वुमन हु वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शन अगेंस्ट हिम, वो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस के अरेस्ट होने के आज वो जहांगीर तरीन के साथ उनकी वीडियो आई है, वो बैठे हुए हैं और शी सेइंग कि वो इलेक्शन छोड़ के जा रही है। जस्ट इमेजिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले, जबकि पीटीआई अब किसी और को वहां पे कैंडिडेट, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। अब जो भी जिस जगह पे जहां पे भी, हाँ सॉरी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दूर से जब हम यहाँ से देखते हैं, कोई भी बाहर किसी मुल्क से जब देखना समझना चाह रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चुनाव हैं वो एक तरह से जमहूरियत का इम्तिहान है, जैसा आपने कहा कि ये सब कुछ होता भी आया है, लेकिन ये दखल और ज़्यादा बढ़ा है। और अब ये एक इस्टेब्लिश्ड बात है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि सेना जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका दखल है। इमरान खान को लाडला कहा गया, आजकल नवाज शरीफ जो है वो उनके थोड़े चहेते हैं सेना के। जो सड़कों पे लोग हैं, जो युवा हैं, यानी कि अगर आप फिगर्स देखें तो 35 साल से कम उम्र की 44% की आबादी है, इतनी बेरोजगारी और महंगाई है, ये इश्यूज़ हैं। क्या वो वोट देना चाहते हैं? सड़कों पे लोग क्या कहना चाहते हैं? उम्मीद क्या है? चूंकि इमरान खान जेल में है और उनको अभी भी काफ़ी सपोर्ट है स्ट्रीट पर आम लोगों में, जैसा आप भी बता रही हैं, लोग बाहर भी निकले हैं, तो उसको लेकर गुस्सा है क्या? कुछ ऐसा भी लगता है कि वोटर टर्नआउट कम रहे या लोग ज़्यादा निकल के वोट डाल सकते हैं उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिनके पास कोई पार्टी सिंबल नहीं है, जो इमरान खान की पार्टी से जुड़े थे? द थिंग इज के पाकिस्तान में, एज आई सेड, कि पिछले इलेक्शन से कुछ 10 दिन पहले, प्रॉबली 25 को आई थिंक इलेक्शन था, तो 12 या 13 तारीख को नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ केम बैक फ्रॉम लंदन और उनको अरेस्ट कर लिया गया।
हमारे जैसे लोग, हमने तो कहा कि बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उनकी पार्टी में बिकॉज द ब्रदर वाज देयर एंड देयर वर ऑल दीज बिग बिग नेम्स, और वो पार्टी उनकी सर्वाइव कर गई। ऑन द अदर हैंड इमरान खान के साथ पहले एज आई सेड कि जो चीजें हुई हैं वो बहुत, मई 9 2022 को उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट सॉरी इंस्टॉलेशन और बिल्डिंग्स और उनके ऊपर हमला हुआ है, और इसके लिए अब हम वो क्रैकडाउन बहुत स्ट्रांग हो गया। उसकी वजह से वो लोग इमरान खान की, उससे पहले अगर आप जलसे, उनकी पार्टी सारा कुछ जो सपोर्ट था वो पब्लिक सपोर्ट था, वो स्ट्रीट सपोर्ट था, बाहर लोग आते थे, रैलीज में आते थे, बाय इलेक्शन जितने हुए, फॉर इंस्टेंस अगर 30 बाय इलेक्शन हुए तो 25 बाय इलेक्शन पे पीटीआई जीत गई। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। तो उनको कॉन्स्टेंटली अब इतना ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है, लोगों को इतनी ज्यादा अरेस्ट हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं, लोगों के घरों पे हमले हुए हैं, लोगों की फैमिलीज को, औरतों को, नॉन पॉलिटिकल लोगों को इतना ज्यादा, एज आई सेड कि हर चीज पहले होती थी। आई एम नॉट तो सेइंग कि इतनी पीटीआई इज द ज्यादा। फर्स्ट पार्टी, जी कि जी। लोग डर गए हैं वोट देने के लिए, लोग तैयार। अब फॉर इंस्टेंस मेरे घर में मेरा मेरा वोट है, तो मैं अगर पीटीआई को वोट देती हूँ, मेरी बहन भी पीटीआई सपोर्टर है उसका, लेकिन किसी और बहुत दूर जगह पे वोट है। इस दफा हर चीज की गई है। फॉर इंस्टेंस अगर जो कंस्टिट्यूएंसीज थी उनको बदल दिया गया है। अब कल फॉर इंस्टेंस मैं पढ़ रही थी कि लोगों से, तो कुल मोटरसाइकिलिस्ट मिला से के आप उनको ये कहेंगी मेहर तरार की हालात उनके ठीक नहीं है इन इलेक्शंस के लिए भी, और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि इलेक्शंस जो हैं वो सही नहीं, तरीके बिल्कुल। से हों। द थिंग इज कि अगर तो लोग बाहर निकल आते हैं इस इलेक्शन में, इसको थोड़ा सा फेयर करने का तरीका सिर्फ ये है कि लोग बाहर आए, लोग वोट देने के लिए बाहर आए। अगर लोग वोट देने के लिए आते हैं तो देन फिर वो रेगिंग रेगिंग होना पॉसिबल नहीं होता। रेगिंग वहां पे होती है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ वोटर्स हो वो बहुत कम हो। एज आई सेड कि मैं आपको बता रही थी कि कल ये खबर आई कि मोटरसाइकिलिस्ट फॉर इंस्टेंस, उनको फाइन करके, उनको सड़कों पे रोक रोक के उनका आईडी कार्ड, जब किसी का चालान करते हैं तो वो उनसे उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बगैर आप इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। सो वुड यू यानी बिलीव कि इट, लाइक राइट लोगों फ्रॉम को द वेरी वोट टॉप डालने से भी रोका जा रहा है एक तरह से, रोका निकलने जा से रहा भी। है हर तरह। हर भाई मैं आपको ये बता रही हूँ, जहांगीर तरीन इस वक्त जो मेन ऑपोजिशन पार्टी अदर देन ये जो है नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी, और जहांगीर तरीन ने अनाउंस भी किया है दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट नवाज शरीफ। उनको जितने वोट मिलेंगे, जितनी उनके कैंडिडेट्स होंगे जीतेंगे, वो सारे इनके, इतनी खुलेआम, ही कुड हैव डन इट लाइक बिहाइंड डोर्स, लेकिन वो इतनी ब्लेटेंटली कर रहे हैं दैट दे डोंट केयर, बिकॉज दे बिलीव के 71 72 ईयर ओल्ड इमरान खान, एंड देयर इज द एज फैक्टर कि वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो और व्हाट इस डिफरेंस वक्त डज इट मेक। जी, और इस वक्त जो नगमा, अभी सबसे हालात हैं सबसे उसमें सॉरी ये पूरी सॉरी उम्मीद टू लग रही है इंटरप्ट। कि उस इस वक्त जो हालात हैं, नवाज शरीफ चौथी दफ़ा चुनावी मैदान में हैं और वो फ्रंट रनर भी हैं, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है या हर तरफ स्पेकुलेशंस भी हैं ये कि नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि इसके साथ साथ तो 4 सूबों के भी चुनाव हो रहे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब जगहों पे भी इलेक्शंस हैं। तो आप कैसे एनालाइज करेंगी इसको? No, but it's just honestly, as an observer of politics since my childhood, भुट्टो के जमाने से, ये टाइम था 2022 में कि इमरान खान को तोड़ने की बजाय वो नवाज शरीफ, जिसकी 3 दफा गवर्नमेंट टूटी, गवर्नमेंट नहीं टूटी, 2 दफा उनको प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट तोड़ी गई, तीसरी दफा उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, 2 दफा बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ। उनका एक और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी had to resign for some जी। judicial verdict. जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई फॉर टू थिंक, वो जो आपने सुना होगा ना कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, के इट्स जस्ट, इट्स सो सैड फॉर पीपल लाइक अस कि हर चीज को हटा दें, पार्टीज को हटा दें। आपके मुल्क में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको टर्मोइल्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते हैं, छोटी गवर्नमेंट्स भी आई हैं, जी जी। लेकिन कभी किसी ने, क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिक चीजें नहीं हुई ना, तो बजाय ये सारी पार्टी जो कि विक्टिम्स हैं, सारे के सारे विक्टिम हैं, तो आप बजाय वो जी इकट्ठे जी होने की, आप कह रही उनके हैं कि लिए इस पावर बार में आना इतना इम्पोर्टेंट है कि जी थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू गेट वर्स, क्योंकि
ये लोग पता नहीं किस हालात उम्मीद और पे ख़राब होते जा रहे हैं। मेहर तरार, आप कह रही हैं कि इस बार के इलेक्शन से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लोगों का बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल है, बल्कि वोट डालने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि लोग वोट ना डालें, डाल ना पाएं। और ये बहुत एक फ़िक्र की भी बात है और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है। और उम्मीद लोगों को इसलिए इस चुनाव से बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहर तरार। 8 तारीख को वोट पड़ने हैं पाकिस्तान में, और फ्री और फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहाँ पर चुनी हुई जो पार्टियां हैं उस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं ही, और जिस तरह से उनकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे इस वक्त हम सच की पड़ताल में, और आगे आपको बताएंगे कि अब ईरान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत, वीज़ा फीस की ज़रूरत नहीं होगी। देखेंगे ब्रेक। और अब ईरान जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत से जो लोग ईरान जाएंगे, यानी कि भारतीयों को वीज़ा लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ईरान ने 33 देशों को वीज़ा मुफ्त एंट्री का ऐलान किया है। हालांकि इसकी अपनी कुछ शर्तें हैं। ये जो सुविधा है वो बस सैलानियों के लिए है। जो टूरिस्ट हैं वो भी सिर्फ 15 दिन की यात्रा पर जा सकेंगे, यानी कि अगर आप घूमने ईरान जाना चाहते हैं तो आप ईरान बिना वीज़ा के जा सकते हैं, और उनको हवाई यात्रा से ही इसकी इजाज़त मिलेगी। 15 दिन से ज़्यादा रहने वालों को वीज़ा लेना होगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीयों के लिए टूरिस्ट के तौर पर ईरान जाने में वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।